A very good morning to dear students. Now, welcome to computer class. You are waiting for this period? Yes. Now, I am explain lesson 1 Know the computer. पहले हम जो लास्ट टाइम हमने किया था उसको हम रिव्यू कर लें। बच्चों, ब्रेन जो है हमारा वो क्या करता है? स्टोर दी इंफॉर्मेशन। Like computer uses its memory to store the data and information. अब इसमें बच्चों मैंने आपको बताए थे टाइप्स ऑफ मेमोरी। आपको बताया था प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप्स हैं, रैम और रोम। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। जो बच्चों रैम है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है। आपको बच्चों बताया था ना शॉर्ट टर्म मेमोरी। लास्ट वीक आपने कौन से क्लॉज डाले आपको ध्यान नहीं होगा। लास्ट वीक आप किस बच्चे के साथ खेल रहे थे वो भी नहीं पता होगा। लॉन्ग टर्म मेमोरी रोम, वो कैसे? जैसे आपने बर्थडे सेलिब्रेट करते हो वो आपकी मेमोरी में स्टोर रहता है। कहीं वकेशंस में जाते हो तो वो चीज़ आपको ध्यान रहती है। रैम डाटा कैन बी रेड और रिटन। रोम डाटा कैन ओनली बी रीड। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज़ volatile in nature. Data is stored temporarily. While ROM random read only memory, it is non-volatile in nature. Data is stored permanently. When power is switched off, data is lost in RAM. In ROM, power is switched off, data is not lost. अब बच्चों मैंने आपको कहा था कि आपके पास एक लिंक था, उसको आपने देखना है और उसमें 5 कंपोनेंट्स ये मैं आपको शो कर रही हूँ। इसमें आवाज़ आपको थोड़ी स्लो होगी क्योंकि ये लिंक था। ये वीडियो आपकी सपोर्ट नहीं है, लेकिन ये आप लिंक जब भी ओपन करोगे तो आपकी ये आ जाएगी। अब इसमें आपने क्या क्या कंपोनेंट्स आए थे आपने ये लिंक ओपन करके देखा होगा। इसमें है बच्चों मदरबोर्ड, CPU, ग्राफिक कार्ड, पावर सप्लाई, ऑप्टिकल ड्राइव, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव। ये जो मूवी थी इसमें आपने CPU के अंदर जो भी पार्ट्स थे वो सारे के सारे शो हुए हैं इस मूवी में, इस वीडियो में। अब इसमें देखो ये जो सारे के सारे हैं मदरबोर्ड, CPU, रैम, ऑप्टिकल ड्राइव, हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, सिस्टम फ़ैन, आप देखते हो ना फ़ैन की आवाज़ भी आती है, पावर सप्लाई, ये आपकी CPU के अंदर आपको मिलेंगे। अब है बच्चों सेकेंडरी मेमोरी। पहले हमने आपको प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताया था, अब हम आपको बता रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी। इट इज़ द एक्सटर्नल मेमोरी। इट इज़ आल्सो नोन एज स्टोरेज डिवाइसेस which stores the data and information. This is called permanent memory. अब डोबो पूछता है हाउ इज सेकेंडरी मेमोरी डिफर फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी। डोबो, व्हाट इज़ योर फादर्स फ़ोन नंबर? तो ये जो नंबर है, बट वाई आर यू आस्किंग दैट? ओ ग्रेट, कैन यू टेल मी फ़ोन नंबर्स ऑफ एनी 10 फ्रेंड्स और रिलेटिव्स? नो, आपको भी एकदम तो ध्यान नहीं होंगे 10 बच्चों के फ्रेंड्स के नंबर। आई विल हैव टू लुक इन टू माई फ़ोन बुक। व्हेन आई आस्क्ड योर फादर्स फ़ोन नंबर, you were able to tell the same immediately as the answer is in your mind. This is internal memory. Sorry. When I asked your relatives' phone numbers,
You wanted to refer to the phone book which can be compared to the external or secondary memory. अब बच्चों इसमें भी ये वीडियो थी आपकी, इसमें दोनों में डिफरेंस दे रखा है। ये लिंक आपने ओपन करना है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताया हुआ है। प्राइमरी मेमोरी मैंने आपको बताया था, इट इज़ इंटरनल मेमोरी, इट स्टोर्स द डाटा टेम्परेरी। सेकेंडरी मेमोरी इट इज़ एक्सटर्नल मेमोरी, इट स्टोर्स द डाटा परमानेंटली। प्राइमरी मेमोरी के मैंने जो एग्जांपल बताए थे आपको, रैम और रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में बच्चों आ जाती हैं आपकी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडीज, मेमोरी कार्ड। अब बच्चों आपकी एक्टिविटी है, आपने 2 फाइल्स आपने बनाई माई हॉबी के नेम से और माई एम के नेम से। जो कंटेंट्स थे आपने जो भी टाइप किया वो बोथ फाइल्स में थे, लेकिन आपने क्लोज़ करने से पहले अपनी माई हॉबी फाइल को तो सेव कर दिया, लेकिन जो माई एम वाली फाइल थी उसको आपने क्लोज़ कर दिया विदाउट सेविंग। नाउ ओपन बोथ फाइल्स। आर यू एबल टू सी दी कंटेंट्स ऑफ बोथ फाइल्स? नहीं देख पाओगे। माई हॉबी वाली फ़ाइल तो आप देख पाओगे क्योंकि आपने उसको सेव किया था फॉर दी फ्यूचर यूज़, लेकिन आपने एम वाली फ़ाइल को ओपन ही नहीं किया। तो इफ़ वी डोंट सेव अ फाइल इट विल नो शो दी फाइल नेम एम। जो भी कंटेंट्स हैं उसके हमें शो नहीं होंगे। डोबो, हे, आई गॉट इट, माई पिगी बैंक इज़ परमानेंट स्टोरेज where I store the money and it remains there till I don't take it out. Yes, computer we also have a number of storage media or for the permanent storage. स्टोरेज डिवाइसेस, अभी मैंने आपको बच्चों एग्जांपल बताए थे, सीडीज़, पेन ड्राइव्स, मेमोरी डिस्क, ये सारी की सारी क्या हैं आपकी स्टोरेज डिवाइस। Once data has been entered into the system and it processed, then it's stored. Storage of data, it requires some media to store the information till it is deleted or overwritten by the user. Hard disk, fixed hard disk, CPU में बच्चों ये फिक्स होती है, इसको हम हार्ड ड्राइव भी कहते हैं, HD हाई डिस्क ड्राइव। इट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इट स्टोर्स द डाटा परमानेंटली, इट इज़ फिक्स्ड इनटू द CPU। मैंने कहा था ना ये CPU में फिक्स्ड होती है। जो भी हमारी लैब में सिस्टम है वहाँ पे क्या यूज़ हो रही है, हार्ड डिस्क। ये है बच्चों आपकी हार्ड डिस्क। पोर्टेबल हार्ड डिस्क, as the same suggests, are very useful because you can carry the data anywhere and transfer the information, programs, pictures between the computers. हमें डाटा ट्रांसफ़र करना है तो हम अपना डाटा किस में स्टोर करते हैं, सीडीज़ में, पेन ड्राइव्स में, मेमोरी कार्ड, DVD, कंपैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। It stores the large amount of the data permanently. CD, DVD is a portable disk. It can be used for transfer the data and programs from one system to the another. Blu-ray disc, it is a digital optical disc. It also stores the data, but इसकी जो कैपेसिटी है वो बेटा बहुत लार्ज स्केल पे है, और जो यहाँ पे वीडियो बनती है वो अल्ट्रा हाई डेफिनेशन वीडियो रिजोल्यूशन। एन ऑप्टिकल डिस्क, डू यू नो, एन ऑप्टिकल डिस्क इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज मीडियम. इट कैन बी रिटन ऑन और रीड यूजिंग अ लो पावर्ड लेज़र बीम. Resolution is defined as a matrix of pixel.
per inch. Screen resolution is 1920 into 1200 means 9020 pixel. Pixel means a single dot on the computer screen. Pen drive. Pen drive is also known as flash drive. It is also a portable device. It is also used for transfer the data and information from one computer to another. We can also use pen drive to copy the data, songs, games, program from one system to the another. Memory card. Memory card or flash memory card. It is also used to store the data used with digital camera, handheld mobile computers, telephones, music players and video games etc. बच्चों ये सारे के सारे आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं. मेमोरी कार्ड, सीडीज, पेन ड्राइव्स, हार्ड डिस्क और ब्लू रे डिस्क. ये जितने भी बच्चों आपको मैंने पेजेस कराए हैं वो आपने ध्यान से रीड भी करना. जो एक्टिविटीज़ बच्चों में आपको साथ साथ करा रही हूँ वो साथ साथ आपने अपनी बुक में नोट कर लेना. और जो ये लिंक है बच्चों, आपने लिंक जो है उसको आप देखना है और उसमें से देखना कौन कौन से पार्ट्स दे रखे हैं. सीपीयू में सारे ही वो पार्ट्स दिखा रखे थे, मदरबोर्ड, सीपीयू. और नेक्स्ट वाली जो आपकी लिंक है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताया हुआ है. प्राइमरी मेमोरी में उसमें सारे के सारे आपको डिफरेंस भी बता रखे हैं. तो आप जैसे करोगे और वैसे भी आपने बच्चों लेसन को रीड करना, उसमें बिल्कुल डिटेल में दे रखी हैं. और मेरे ख्याल से पेन ड्राइव, सीडीज़ का तो आजकल बच्चों आप भी यूज़ कर रहे हो ना. कई बारी कोई भी आप मेरे ख्याल से गेम्स वगैरह को स्टोर करके आप अपने फ्रेंड्स को देते हो. ट्रांसफ़र दी गेम लेते हो ना, आप कहते हो कि मेरे को ये वाली गेम दे दो, तो फिर उसको आप पेन ड्राइव में या सीडी में स्टोर करते हो. और ये सारी की सारी आपकी क्या हैं, स्टोरेज डिवाइसेस. आपने इतना ही जितना आपको बताया है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी तक ही रीड करना है. नेक्स्ट वीक फिर आपको उससे आगे कराएंगे. और बच्चों कोशिश किया करो, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे व्हाट्सएप पे और फ़ोन भी कर सकते हो. थैंक्स. हैव अ नाइस डे.